जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट ज़ैनुल आबिदीन और प्रोग्राम हेल्थ केयर में आप तमाम दोस्तों को मैं खुशामदीद कहता हूं। आज हमने कोरोना वायरस के हवाले से डॉक्टर मोहम्मद एजाज़ अराई साहब को दावत दी है, आप तमाम दोस्तों के लिए, हमारे लिए, कि वो हमें कोरोना वायरस की एहतियात और इसके जो भी मामलात हैं, जो भी हमारे जो सवालात हमारे ज़हन में मेरे कुछ रखे हुए हैं इन डॉक्टर साहब से पूछने के लिए, तो वो मैं अपने लिए भी क्लियर करूँगा और आप दोस्तों के लिए भी क्लियर करूँगा। तो कैसे हैं डॉक्टर साहब, आप ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र मैं ठीक ठाक हूँ। सब दोस्तों को मेरी तरफ़ से अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त ठीक होंगे। और जैन साहब, आप कैसे हैं? आप ठीक हैं? जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ मैं। तो डॉक्टर साहब, हम अपने प्रोग्राम का बाकायदा से शुरुआत करते हैं, आगाज़ करते हैं। तो सबसे पहला सवाल जो मेरा आपसे ये है कि हमें ये बताएं कि कोरोना वायरस क्या है? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। आज मैं इस प्रोग्राम में आपको कोरोना वायरस के हवाले से सारी बातें बताऊंगा। तो आपका सवाल था कोरोना वायरस क्या है। दोस्तों, मैं आपको बताता चलूं, कोरोना वायरस के उस ख़ानदान से है जिसका अब तक कोई इलाज नहीं। ये फ़िलहाल एक लाइलाज बीमारी है। फ़िलहाल एक लाइलाज बीमारी है इसका अब तक कोई इलाज नहीं है। लिहाजा अगर इससे बचना है तो हमने अपनी SOPs को फॉलो करना होगा, क्योंकि ये बीमारी फ़िलहाल लाइलाज है। जी तो हमें पता चला कि इस बीमारी का अब तक कोई इलाज नहीं है, इलाज सिर्फ एहतियात है, ठीक है? तो डॉक्टर साहब, मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है कि ज़्यादातर लोग सवाल करते हैं कोरोना वायरस है भी या नहीं, इसके मुतालिक आप क्या कहें? जहाँ तक कहते हैं कोरोना वायरस नहीं है, तो ये बहुत गलत सोच होगी उन लोगों की जो ऐसा सोचते हैं। कोरोना वायरस एक बहुत बड़ा मसला है, एक बहुत बड़ी वबा है। सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में यह वायरस फैल चुका है और बहुत बुरी तरह से। आप देख सकते हैं अमेरिका, यूरोप, स्पेन, ईरान, इंडिया, इस वायरस ने वहाँ बहुत तबाही मचा दी है। कितनी अमवात वहाँ हो चुकी हैं, शायद आपको इस बात का अंदाज़ा नहीं है, आप इस बात को सीरियस नहीं ले रहे हैं। खुदारा इस वायरस को सीरियस लें, अपने और अपने प्यारों की जानों को महफूज रखें। ये वायरस दुनिया में इस वक्त मौजूद है, कहीं कम तो कहीं ज़्यादा है। अगर आप एहतियात नहीं करेंगे तो मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, आप या आपका कोई प्यारा इस वायरस की जद में आके हलाक हो सकता है। लिहाजा आप खुद को और अपने प्यारों को इस वायरस से महफूज रखने के लिए SOPs पर अमल करें। जी तो डॉक्टर साहब ने हमें बताया कि इस पे एहतियात ज़रूरी है। तो मेरी आप तमाम दोस्तों से इल्तिजा है, देखने वालों से, मेरे भाइयों से, अज़ीज़ों से, कि प्लीज़ SOPs का ख्याल रखें। और डॉक्टर जो मतलब कहते हैं हमें, या हमें सुनने को मिलता है कि यार ये कोरोना वायरस है, ये वो, तो आप उसको प्लीज़ इग्नोर मत किया करें। आप देखें, वो सब अपनी जगह ठीक है, सारी बातें अपनी जगह ठीक हैं, बेहतर है। आप अपनी SOPs का ख्याल रखें, अपना ख्याल रखें, अपने प्यारों का ख्याल रखें जहाँ तक हो सके, ठीक है? अच्छा, तो तीसरा सवाल मेरा डॉक्टर साहब आपसे ये है कि लोग कहते हैं कि कोरोना वायरस फिर आ गया है, यानी कि कोरोना वायरस वापस आ गया है, इसके मुतालिक आप क्या कहेंगे? देखें जैन साहब, इस बात पे तो मुझे हंसी आ रही है कि कोरोना वापस आ गया है। कोरोना वापस आ गया है भाई। जिन लोगों का ये सवाल है, उन लोगों के लिए मैं ये कहूँगा
भाई कोरोना वायरस कोई इंसान है क्या, जो वीकेंड पे चला गया, पिकनिक मनाने चला गया, पिकनिक मना के वापस आ गया? नहीं मेरे भाई, ये आपकी सोच बहुत गलत है। कोरोना वायरस कहीं नहीं गया था। हमने एसओपीज़ को फॉलो करके हमने एसओपीज़ पे फॉलो करके कोरोना पे काबू पा लिया था, जिसकी वजह से हमारे मुल्क में कोरोना के केसेस की तादाद बहुत कम हुई, इसकी शरह कम हुई। और जैसे ही हमने ये सोच लिया कि कोरोना हमारे मुल्क से चला गया है, तो हमारे मुल्क में केसेस दोबारा से बढ़ने लग गए। बाकी उन दोस्तों के लिए कि कोरोना वापस आ गया, तो ये हैरानकुन बात है कि कोरोना कहीं नहीं गया था मेरे दोस्तों। कोरोना मौजूद था, हमारी अपनी गफलत और लापरवाही की वजह से कोरोना वायरस वापस आ गया, या वापस आ गया कह लो, या फिर ये कह लो कि दोबारा से फैल गया। वापस आना तो खैर मुनासिब नहीं रहेगा, क्योंकि कहीं वो गया ही नहीं था, मौजूद था। ये कह लो कि कोरोना दोबारा से फैल गया। मेरे दोस्तों, आप सबसे मेरी गुजारिश है कि कोरोना वायरस को सीरियस लें, एसओपीज़ पर अमल करें, ताकि आप ख़ुद को और अपने प्यारों को इस वायरस से महफूज रख सकें। मैं बार बार प्रोग्राम में यही बात करूंगा, ज़रूर करूंगा। शायद किसी इंसान को मेरी बात समझ आ जाए और वो इस चीज़ को फॉलो करे, तो मैं ख़ुद को ये समझूंगा कि मैंने किसी के लिए अच्छा काम कर लिया। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब सही फरमा रहे हैं कि एहतियात तो देखें, हर चीज़ के लिए एहतियात बेहतर है। तो डॉक्टर साहब, मेरा चौथा सवाल आपसे ये है कि कोरोना की अलामात क्या क्या हैं, थोड़ा इसके बारे में बताइए। कोरोना की अलामात बिल्कुल मैं आपको बताता हूँ। कोरोना की अलामात क्या क्या हैं। देखें, आजकल मौसम ऐसा चल रहा है कि नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, बुखार ये तो आम हो गया है। ज़रूरी नहीं है कि जिन इंसान को है वो कोरोना का शिकार है। और कोरोना की भी यही अलामात हैं, नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, बुखार, सांस लेने में तकलीफ़, ये कोरोना की अलामात हैं। अगर जिस इंसान को ये अलामात हैं, तो उन दोस्तों से मेरी गुजारिश है कि वो एसओपीज़ पर अमल करते हुए अपने आप को घर में क्वारंटाइन करें और अपने डॉक्टर से रुजू करें, ताकि वो आपको इस बीमारी से निजात दिलाने के लिए कोई हल बताएं। जी, तो डॉक्टर साहब ने सही फरमाया। डॉक्टर साहब देखें, आप इनकी बात सुन रहे हैं, अगर आपको इनकी बात से इत्तेफाक नहीं लगता तो आप अपने फैमिली डॉक्टर से रुजू करें। फैमिली डॉक्टर्स आपको अच्छा गाइड कर सकेंगे आपके मुताबिक, क्योंकि आपको उन पे बिलीव है। तो जी, तो डॉक्टर साहब, मेरा पांचवा और आखिरी सवाल आपसे ये है, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आपका भी, आवाम का भी, दोस्तों का भी, कि कोरोना से कैसे बच सकते हैं और इसकी एहतियाती तदाबीर क्या क्या हैं। थोड़ा इसके बारे में हमें और हमारी ऑडियंस को, दोस्तों को आगाह करें। मेरे दोस्तों, कोरोना वायरस से हम एसओपीज़ यानी इसकी जो प्रिकॉशंस हैं उस पर अमल करके हम कोरोना से बच सकते हैं। जैसे कि मास्क का इस्तेमाल करना, 20 सेकंड तक साबुन से हाथ धोना, 6 फीट का फासला बहुत ज़रूरी है। और अगर किसी शख्स में कोरोना की तस्दीक है, तो उस शख्स से मैं यही कहूँगा कि वो अपने आप को करंतना कर लें। करंतना से मुराद कि वो अपने आप को किसी कमरे में बंद कर, किसी से मुलाकात ना करें,
ये मैं इसलिए नहीं कह रहा कि आप उनसे बिल्कुल दूर हो जाएं, बल्कि इसलिए कह रहा हूँ कि आप उनको इस बीमारी से दूर कर लें कि ये बीमारी कहीं उनको ना हो जाए। ये एक लाइलाज बीमारी है। मेरे दोस्तों, इस बीमारी को बहुत सीरियस लें। ये बीमारी जो है उन लोगों पर जिनकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत बहुत कम है, बहुत जल्दी असरअंदाज होती है। लिहाजा अपनी क़ुव्वत मुदाफ़ियत को बढ़ाएं। मल्टी विटामिन्स की मेडिसिन लें, जिनमें विटामिन D3, विटामिन B12, विटामिन B6, विटामिन B कॉम्प्लेक्स, कैल्शियम, ऐसी मेडिसिन लें। फ्रूट्स लें। अदरवाइज़ एक बात ज़रूरी बात बताता चलूँ, ये जो बीमारी है बूढ़ों और बच्चों पर जल्दी असरअंदाज होती है। खुदारा मेरी उन दोस्तों से गुजारिश है कि SOPs पर अमल करते हुए अपने और अपने प्यारों की जानों को महफूज रखें, ताकि हम इस कोरोना जैसी बीमारी से महफूज रह सकें। शुक्रिया। जी, तो डॉक्टर साहब ने हमें काफ़ी चीज़ों से आगाह किया, हमें बहुत सी मालूमात दी। तो जो मुझे समझ में आई ये बात वो ये है कि हमें एहतियात करनी है और अपनी क़ुव्वत मुदाफ़ियत को बरकरार रखना है। यानी कि हमें ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करनी जिससे हमारी क़ुव्वत मुदाफ़ियत बरकरार रहे। विटामिन D, E जैसा कि नाम लिया, डॉक्टर साहब को सब चीज़ें पता है, मैं तो उसमें आपने फ्रूट का इस्तेमाल करना है, जहाँ तक मुझे इल्म है। सेब का इस्तेमाल करें आप, और दीगर इसकी जो विटामिन चीज़ें हैं वो आप खुद अपने बेहतर समझ सकते हैं। उन चीज़ों को इस्तेमाल करें और अपनी क़ुव्वत मुदाफ़ियत को बरकरार रखें, अपनी और अपने प्यारों की सेहत का ख़्याल रखें। तो प्रोग्राम हमारा इख्तिताम की तरफ जाता है। अब दोबारा आपसे इंशाल्लाह एक नई एपिसोड के साथ, एक नए नुस्खे के साथ, एक नई मालूमाती आपसे हम दोबारा रब्ता करेंगे, दोबारा आपके सामने आएंगे। तो इस वक्त डॉक्टर मोहम्मद एजाज़ अराई साहब को और अपने होस्ट ज़ैनुल आबिदीन को इजाज़त दीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट प्रोग्राम में आपके साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।